उम्मीद है। तो भाटी जी, दूसरा अगर मैं दो चार बातें आपसे पूछूं, आप तो मीडिया में बहुत जाते हैं, गोदी मीडिया में तो आप जाते ही हैं। जी जी। तो गोदी मीडिया में इस वक्त माहौल जो है वो किस तरह का आप देखते हैं? कैसे हॉस्टिलिटी आप देखते हैं कि भाई आप जैसा व्यक्ति जो सही बात बोलना चाहता है उसको स्पेस मिल रहा है क्या, या केवल एक एजेंडा नैरेटिव बस वही चले जा रहा है? नहीं, ये मेरी तरफ वीडियो गायब हो गया, आपकी तरफ आ रहा है क्या? हाँ जी, वो मेरे ख्याल से फोन आया होगा आपका, तो इसको दोबारा हाँ, कर ये लीजिए। फोन तो डिस्टर्ब कर रहे हैं बीच में। हाँ, हाँ, फोन आ जाते हैं। हो गया। जी जी। जी। ठीक है, नहीं अब तो हाँ ठीक है सर, ठीक है। अभी आवाज लॉस से आने लगी, आवाज दो दो आने लगी। क्या क्या किया जाए? अभी देखिए तो फोन आ जाते हैं ना आपके बहुत। हाँ जी, हाँ जी। ये अभी आवाज डबल आ ठीक आ रही रही है। है सर? डबल आ रही है? नहीं, अगर रिकॉर्डिंग में सही आ रही हो तो मैं बोलता रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, रिकॉर्डिंग में तो ठीक है सर। चलो ठीक है, तो ठीक। जी। तो मैं जो आप सवाल पूछ रहे थे चौरंग जी, मैं चैनलों पे तो कम जाता हूँ। मैं इन दिनों बहुत चैनल से मना करता हूँ, लेकिन कम जाने के बावजूद वायरल ज्यादा हो जाता हूँ। कोई ना कोई बात ऐसी हो जाती है कि जिसे लेके फिर मीम बनते हैं और वो वीडियो चलती रहती है। एक एक दिन की रिकॉर्डिंग जो है कई कई दिन तक सोशल मीडिया पर घूमती रहती है। तो मैं बस कोशिश ये करता हूँ कि सच बात कही जाए और हिम्मत के साथ कही जाए और तार्किक बात कही जाए, और न तो सरकार के, न धर्म के, न जाति के, न पैसे के किसी दबाव में आया ना जाए। बस ये मेरी कोशिश रहती है। अब उसमें लोगों को प्यार मिल रहा है, समर्थन भी मिलता है और कुछ गालियां भी मिलती हैं किसी किसी मुद्दे पे। नहीं तो गोदी मीडिया कैसे आप तो जो आते हैं उनके ऑफिस में जाके उनको हड़का देते हैं, तो एंकर्स भी हैं, एंकराएं भी हैं, तो वहां कैसा उन लोगों का रिस्पॉन्स रहता है, खासतौर पर डिबेट के बाद? नहीं, उनका रेस्पॉन्स ज्यादा खराब नहीं रहता। असल में डिबेट के मैं बाद? मैं मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं, मेरा अनुभव ये है जी। कि एंकर और चैनल केवल टीआरपी देखते हैं, उन्हें और किसी चीज से मतलब नहीं। जिस डिबेट में या जिस बहस में हम एंकर के खिलाफ उग्र भाषा में बोलचाल जाते हैं तो वो वीडियो ज्यादा चल जाते हैं, तो वो चाहते हैं कि ऐसा हो। एक दिन मैं बोल के आऊंगा कि तुम पत्रकारिता के नाम पर दलाली कर रहे हो और ये पत्रकारिता नहीं है और ये गलत है और ये है, और खूब कह के आऊंगा मैं। तीसरे दिन फिर फोन आएगा गेस्ट कोऑर्डिनेटर का कि जी आपको मैं कोई मजबूरी बता दूंगा कि नहीं मुझे नहीं, तो एंकर का फोन आएगा उसी का अच्छा। जिससे झड़प हुई है। बोले आप आ जाओ। मैंने कहा यार किसी और को बुला लो, प्रवक्ता तो बहुत है, आज मैं बिजी हूँ। बोले नहीं नहीं, वो प्रवक्ता उतने वायरल नहीं हो पाते, व्यूज जो आपकी वीडियो में मिलते हैं। और उनसे जिन जिन से मेरी कैमरा पे लड़ाई दिखती है उनसे सबसे अच्छी दोस्ती बनी हुई है ऑफ कैमरा। अच्छा। उनसे संबंध सबसे अच्छे हैं। नहीं तो दर्शकों को आप थोड़ा सा बताइए ना, उनको क्या करना चाहिए भाई, गंभीरता से ना लें डिबेट्स को कि गंभीरता से लें, क्या करें? वो दर्शक तो परेशान हो जाते हैं फिर। नहीं, मैं तो जैसा आपने कहा, मैं तो अपने बारे में ये कह सकता हूँ कि मैं कोई बात ये सोच के नहीं बोलता कि झूठी बात बोल के मैं वाहवाही लूट लूं या प्रचार पा वायरल हो लूं। जाए। जी मैं जी। तो अपने दिल से जो सच्ची बात होती है वो। अब देखिए, अब मेरी गलती ये है कि मैंने हिंदी पत्रकारिता का इतिहास पढ़ा है। मैंने हिंदी साहित्य में एमए किया, तो उसमें एक पेपर 100 नंबर का होता है हिंदी पत्रकारिता का। ओ। फिर मैंने 5 साल कॉलेज में पढ़ाया, तो वो पेपर मैं ही पढ़ाता था हिंदी पत्रकारिता का। अच्छा। अब एमए की कक्षा को पढ़ाने के लिए तो फिर ठीक से पढ़ के आना पड़ता है। जी जी जी। तो मैंने पूरा भारत में पत्रकारिता कैसे शुरू हुई और हिंदी पत्रकारिता कैसे शुरू हुई और फिर उनमें कौन कौन अच्छे पत्रकार हुए और किस तरह पत्रकारिता पतन की ओर गई है वो सब। और मैं खुद पत्रकार रहा हूँ, मैंने 8-9 साल अखबारों में नौकरी की है, वेतनभोगी पत्रकार रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा। तो मुझे कहाँ, थोड़ा सा उस दिल्ली में बात रहे का थे आप? कहाँ अनुभव रहे? है। जी। कहाँ पर? दिल्ली में रहे पत्रकार? नहीं, मैं गाजियाबाद में, मैं 1987 में एक लोकल अखबार निकलता था, हिंद। लेकिन हिंद, हाँ। बड़ा अच्छा अखबार था, बहुत लोकप्रिय अखबार था, इवनिंग डेली था वो। तो ओके। उस समय ये जो बड़े अखबार हैं इनमें लोकल पेज नहीं होते थे। हाँ।
हिंदुस्तान, नवभारत, जनसत्ता, ये 3-4 अखबार होते थे। ये अमर उजाला, जागरण तब तक नहीं थे। इनका एक एडिशन कानपुर से ही आता था बस। तो लोकल खबरें वो हिंट ही देता था, इसलिए वो बहुत लोकप्रिय था। जो लोग सारे अखबार पढ़ते थे वो शाम को हिंट भी पढ़ते थे, तो उसका बड़ा रुतबा था अखबार। ये तो बाद में जब ये जगह जगह से छपने लगे, अमर उजाला, जागरण खासतौर से मेरठ से शुरू हुए, और इनमें हर जिले के अलग अलग पेज शुरू किए गए। अब तो हर जिले के 8-10 पेज देते हैं वो जो। अब तो किसी के बिटौड़ा में आग लग जाए तो उसकी भी फोटो छपती है। उस समय 1987 में जब मैंने शुरू किया था, तो अखबार में अगर नाम किसी का छप जाए तो 2-3 दिन हाथ में लेके घूमता था अखबार, बंडल बना के, कि देखो मेरी खबर छपी है। तो मैं उसमें रहा, फिर 1.5 साल में दैनिक जागरण में रहा। फिर मैंने एक अपना अखबार भी शुरू किया था, गांव देहात के नाम से, वीकली। अच्छा। और मैंने कुछ अखबारों में कॉलम लिखे। ओके। उनके मेरे 2 संग्रह भी आए हैं। तो ये एक संडे मेल अखबार निकलता था, एक संडे पोस्ट निकलता था, और कई अखबारों में मैंने कॉलम लिखे, इनमें भी अमर उजाला, हिंट वगैरह में। जी जी। तो तो भाटी मुझे जी इसकी आप जानकारी है, इसलिए मैं सर, जी जी प्लीज बोलिए सर, बोलिए। मुझे ये जानकारी है नहीं पत्रकारिता का धर्म क्या होता है। पत्रकारिता जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ये पढ़ाया जाता है कि पत्रकार, जो पत्रकारिता है वो सदैव सत्र में रहने वाली संसद की तरह होती है, और संपादक विपक्ष का नेता होता है। राइट, बिल्कुल सही कह रहा हूं। यानी कि बहस हमेशा चलती रहनी चाहिए, और पत्रकार को विपक्ष की आवाज उठानी चाहिए। लेकिन अब हो क्या रहा है, खासतौर से इन चैनल्स पे, कि वो सरकार के प्रवक्ता बने हुए हैं। अब मैं एक डायलॉग बहुत बोलता हूं, मैं कह देता हूं उसमें, मैंने कहा यार, जो सरकार बताती है वो खबर नहीं होती, वो विज्ञापन होता है। खबर वो है जो सरकार छिपाती है। आप जो सरकार बता रही है उसी का ढिंढोरा पीट रहे हो पूरे दिन। क्या मतलब उस बात का? अंदर की खबर भी तो लेके आओ। वही है खबर। तो स्टिंग ऑपरेशंस वगैरह होते थे सर, हाल में हमने देखा नो वन किल्ड जेसिका, ये सब चीजें हमने देखी ना सर, उसी से तो अब न्याय योगी मिला। आदित्यनाथ जी ने 2-3 साल पहले लखनऊ में वो किया, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जी। और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए उसका उद्घाटन करने। और उसके बाद जो ये कहा गया कि 40 लाख करोड़ के MOU साइन हुए हैं, 40 लाख करोड़। और मीडिया में इतनी हेडलाइन बनी, उसकी जो चर्चा हुई, प्रिंट मीडिया में भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी। अब 3 साल हो चुके हैं, उनमें से 1-2 लाख करोड़ के भी वो नहीं आई, इन्वेस्टमेंट नहीं आई। और उसमें कई फ्रॉड कंपनी मिली बाद में। एक CEO, तो एक कंपनी के CEO जिसने 1 लाख 1.5 लाख करोड़ के MOU साइन किए थे, वो जिस होटल में रुका था उसकी पेमेंट ही नहीं करे, ऐसे ही निकल के भाग गया। उसके खिलाफ FIR हुई। बाप रे बाप। उसे कोई पत्रकार नहीं दिखा रहा। असली पत्रकारिता तो ये नहीं, उसे बताओ नहीं असलियत को। बिल्कुल ठीक बात। ये लोगों को उल्लू बनाने के लिए इन्वेस्टर समिट की गई थी। वही तो है ये प्रोपेगेंडा। तो भाटी जी कोई तो पत्रकार ठीक होगा? नहीं, बहुत पत्रकार ठीक है, बहुत बहुत पत्रकार। 1-2 का नाम बताइए ना, आप तो डिबेट्स में बहुत जाते हैं। नाम बताने में तो फिर कई लोग नाराज हो जाएंगे कि मेरा क्यों नहीं लिया। अब सबके नाम तो आ नहीं पाएंगे। अब एक तो रविंदर शौरानी है, बढ़िया। नहीं अब अच्छा, जैसे उदाहरण के तौर पे एक सैंपल ले लें, रवीश कुमार है। रवीश कुमार को NDTV पूरा चैनल ही खरीद लिया मोदी जी ने। भाई रवीश कुमार जैसों की आवाज बंद करने के लिए चैनल ही खरीद लिया पूरा। वो अडानी ने थोड़ी खरीदा, मोदी जी ने खरीदा। वो तो सही और उसे भी दबाव बना के खरीदा गया। उनके खिलाफ मुकदमे लगाए गए, ED CBI की जांच बैठाई गई, और फिर परेशान होकर उन्होंने बेच दिया। बेचने के बाद वो फाइल बंद कर दी गई। सही बात। तो रवीश कुमार की पत्रकारिता में मैं ये देखता हूँ कि जो मैं महसूस करता हूँ, मैं बहुत सुनता हूँ रवीश कुमार को अब भी, उनके YouTube चैनल पे भी, कि जो व्यक्ति वो बोलता है उसमें एक खाली न्यूज नहीं होती, उसमें साथ में साहित्य, संस्कृति, इतिहास, सब कुछ होता है। सही बात। वो जिस भाषा का वो यूज करता है, वो जिस तरह से वो वैचारिक बातों को रखता है, उसमें एक पत्रकार की झलक आती है। पत्रकार जो है समाज का नेता होता है, पत्रकार समाज का शिक्षक भी होता है, पत्रकार समाज को दिशा देने वाला होता है। पत्रकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी। अब और कई लोग हैं, जैसे संदीप चौधरी आजकल बहुत बेहतर कर रहे हैं ABP न्यूज पे।
बिल्कुल और गर्मा सिंह है न्यूज 24 में, और यूट्यूबर्स में अशोक कुमार पांडे हैं, और संजय सिंह 4 PM चलाते हैं लखनऊ में। तो अच्छे पत्रकार हैं। और मैंने आपको बताया कि मैंने पत्रकारिता का इतिहास पढ़ा है, तो हम जब स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास पढ़ते हैं ना, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का, उसमें जो बड़े बड़े अखबार थे, उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो था नहीं, प्रिंट मीडिया था खाली जी। बड़े जो अखबार थे वो सब अंग्रेज सरकार के समर्थक थे, और अंग्रेज उन्हें नेशनल मीडिया कहते थे। और इन्हें बाकी अखबार जो उनके विरोध में लिखते थे उन्हें भाषाई वो बताते थे, भाषाई अखबार, वर्नाक्युलर। तो अखबार जो सरकार के खिलाफ जो स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया, वो छोटे छोटे साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक अखबार, जिन्हें संपादक कंधे पे थैला टांग के खुद बांट के आते थे, खबर लिखते थे, फिर मशीन पर खड़े होकर छापते थे, और किसी की 1000 कॉपी छपती थी, किसी की 2000 छपती थी। उन अखबारों ने लड़ाई लड़ी, आजादी की लड़ाई, और सरकार छापा डालती थी, प्रेस जब्त कर लेती थी, संपादक को जेल भेज देती थी, जमानत करा के फिर आते थे, नई प्रेस लगाते थे, नए नाम से फिर अखबार शुरू करते थे। सही बात। तो वही हालत आज है, वही हालत आज। जो बड़े चैनल हैं वो सब सरकार के भौंपू बने हुए हैं, लेकिन जो छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं, न्यूज पोर्टल हैं, या प्रिंट मीडिया में भी जो अखबार निकालो, वो असली पत्रकारिता वो लोग कर रहे हैं। तो अच्छे पत्रकार देश में हैं और सदैव रहेंगे। पत्रकारिता की भावना होती है, पत्रकार किसी को बनाया नहीं जा सकता, पत्रकार का जन्मजात होता है। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। चलिए भाटी जी, आपने समय दिया, 20 मिनट की मुकर्रर हुई थी, मैंने 25 मिनट ले लिया आपके। आपने बहुत धन्यवाद आपका सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। जी जी, नमस्कार। नमस्कार सर।